भय की बात समझ में आ चुकी थी। अब बारी थी उस भय की जो बाहर के लोगों से आता है। शत्रु, अन्याय और झूठे आरोपों से। काशी ही नहीं, हर शहर में एक वर्ग होता है जो चुपचाप मेहनत करके जीता है, और एक वर्ग होता है जो दूसरों की मेहनत पर कब्जा जमाने की फिराक में रहता है। ऐसी ही कहानी है एक साधारण से इंसान की। मान लेते हैं उसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त छोटा सा दुकानदार था। बहुत बड़े सपने नहीं, बस इतना चाहता था कि ईमानदारी से दुकान चले, घर में रोटी कपड़ा छत रहे, बच्चे पढ़ लिख जाए और वह बेइज्जत ना हो। पर दुनिया तो हमेशा सीधी रेखा पर नहीं चलती। उसकी दुकान के सामने एक बड़ा व्यापारी था जो धीरे धीरे पूरी गली की दुकानें अपने कब्जे में लेना चाहता था। हरिदत्त ने उसके कहने पर दुकान बेचने से मना कर दिया। शांत स्वर में कहा, मालिक, मेरी रोजी रोटी यही है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बड़े व्यापारी ने बात तो हंसकर टाल दी, पर भीतर ही भीतर उसका अहंकार जल उठा। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक एक दिन पुलिस हरिदत्त की दुकान पर आ गई। उसके घर की तलाशी ली गई, गोदाम खंगाला गया और फिर उसके हाथ में एक कागज पकड़ाया गया। आप पर नकली सामान बेचने और टैक्स चोरी करने का आरोप है। हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, ये सब हुआ कैसे। कुछ समय बाद पता चला, झूठे कागज, बनावटी बिल और गवाही खरीद का जाल उसी बड़े व्यापारी ने बिछाया था। अब हरिदत्त कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगा। दिन दुकान पर, शाम वकील के पास, रात चिंता में जागते जागते बीतने लगी। एक रात थका हारा वह गंगा के घाट तक चला गया। पानी के पास बैठकर आंखें नम हो गईं। भगवान, मैंने किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? न मैंने चोरी की, न धोखा, फिर इतनी बड़ी बदनामी क्यों? पास ही बैठे एक बूढ़े पंडित ने उसकी बात सुन ली। वो उसके पास आए और बोले, ऑकस बेटा, सच दूसरे से मत पूछ, पहले अपने दिल से पूछ, क्या तू सच में निर्दोष है? हरिदत्त ने बिना झिझक कहा, हां, मेरे खाते साफ हैं, मेरी नीयत साफ है, बस यही मेरी गवाही है। पंडित बोले, तो फिर अब इंसानी गवाही के साथ साथ एक और गवाही की जरूरत है, काल भैरव की। कल सुबह उनके मंदिर जा, उन्हें कोतवाल मानकर अपना केस सुना दे। फिर देख, फैसला उनके हाथ में छोड़ दे, मन से डर निकाल दे। न्याय देर से आए, पर जब भैरव की मुहर लगती है तो गलत आदमी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अगले दिन हरिदत्त पहली बार भैरव मंदिर पहुंचा। मंदिर बहुत सा साधारण, पर ऊर्जा भारी। त्रिशूल, कपाल, सिंहासन पर विराजमान उग्र दिव्य काल भैरव, और एक कोने में बैठा काला श्वान। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भैरव बाबा, दुनिया की अदालत में मेरे खिलाफ झूठे कागज, झूठी गवाही और पैसे का खेल चल रहा है। मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा या हारूंगा, बस इतना जानता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। अगर मेरी बात झूठी हो तो मुझे ही सजा देना, पर अगर मैं सच में निर्दोष हूं तो इस बात का न्याय आपके हाथ में है।
मेरे पास न ताकत है, न पहुंच है, न पैसा है। बस आपका डर है। जो उचित समझो वही करना। कुछ लोग ऐसे सच्चे समर्पण को दुख में भगवान को याद करना कहकर कमतर समझते हैं, पर असल में ऐसे क्षण ही सबसे ईमानदार प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। समय बीतने लगा, केस चलता रहा। एक एक करके गवाह बुलाए गए। पहले पहले ऐसा लगता था जैसे सब कुछ हरिदत्त के खिलाफ जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे गड़बड़ियां सामने आने लगीं। एक दिन एक गवाही में तारीखों का अंतर पकड़ में आया। दूसरे दिन एक दस्तावेज पर गलत साइन पाए गए। फिर एक कर्मचारी जो पहले बड़े व्यापारी के पक्ष में बोलता था, अचानक दबाव से टूट गया और सच बोल बैठा। हमें झूठी गवाही के लिए पैसे दिए गए थे। कोर्ट कचहरी की भाषा में यह सब तकनीकी बातें थीं, पर आध्यात्मिक भाषा में देखें तो यह न्याय शक्ति धीरे धीरे सच की तरफ झुक रही थी। हरिदत्त हर पेशी से पहले भैरव के मंदिर जाता, दिया जलाता, सिर्फ इतना कहकर वापस आता, सच आपके हवाले, डर आपके हवाले। आखिर वह दिन आया जब अदालत में जज ने फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहियों की जांच के बाद यह स्पष्ट है कि हरिदत्त पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्हें सभी दावों से मुक्त किया जाता है। झूठे आरोप लगाने वाले पक्ष पर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, यह केवल वकील की जीत नहीं, यह भैरव के न्याय की जीत है। कुछ दिनों बाद वह फिर भैरव मंदिर पहुंचा। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वह अपने मन से निकली, गहरी कृतज्ञता लेकर आया था। मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बोला, भैरव बाबा, अब समझ आया कि लोग आपको काशी का कोतवाल क्यों कहते हैं। आप केवल चोर डाकू को नहीं रोकते, आप उन बेबस लोगों के भी सहारे हैं जिनके पास झूठे आरोपों से लड़ने की ताकत नहीं होती। आपने मुझे सिर्फ केस में नहीं, अपने आप पर विश्वास में भी जीत दी है। इसीलिए धार्मिक लोक मान्यता में काल भैरव को न्याय के रक्षक माना जाता है, जो सच में निर्दोष हो पर परिस्थितियों, राजनीति, पैसे या सत्ता के खेल से पीड़ित हो। वह यदि सच्चे मन से भैरव को अपना आखिरी जज मानकर प्रार्थना करे, तो धीरे धीरे घटनाएं ऐसा मोड़ लेने लगती है जहां सत्य को मुंह छुपाना मुश्किल और झूठ को टिके रहना असंभव हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भैरव हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार फैसला देंगे, पर यह अवश्य है कि वे धर्म के पक्ष में फैसला देंगे। इसलिए शत्रु भय, कानूनी उलझन, झूठी बदनामी और अन्याय के समय बहुत से लोग काल भैरव के मंदिर जाकर बस इतना कहते हैं, प्रभु, मैं अपने सच के साथ आपके सामने खड़ा हूं। अब न्याय आप जानो। और यही समर्पण धीरे धीरे भीतर की घबराहट को शांति में बदल देता है और बाहरी दुनिया में अदृश्य रूप से
न्याय की प्रक्रिया चलने लगती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे काल भैरव को बुरी नजर, जादू टोने और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला माना जाता है, और क्यों उनका नाम घर परिवार के ऊर्जा कवच से जुड़ा हुआ है।